आज के इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण के विभिन्न भागों का अध्ययन करेंगे। माना एक खोखला गोलक है। खोखला गोलक का एक हिस्सा यहाँ से काटते हैं, जिसमें बाहरी भाग को पॉलिश करते हैं, अर्थात अंदर का भाग परावर्तक तल है। तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहेंगे। और यदि हम गोलक का एक ऐसा हिस्सा लेते हैं जिसमें अंदर का हिस्सा को पॉलिश करते हैं, तो बाहर का परावर्तक तल होगा। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस गोलक का यह दर्पण भाग है, उस गोलक का केंद्र को हम उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ O वक्रता केंद्र है, अवतल दर्पण का हो या उत्तल दर्पण का। उसी गोलक का अर्धव्यास को हम दर्पण का वक्रता अर्धव्यास कहते हैं। गोलक के जिस भाग को काटकर दर्पण बनाया गया है, अर्थात यह उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, यह सरल रेखा जो है या यहाँ पर जो सरल रेखा है, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आगे इन गोलीय दर्पणों द्वारा हम प्रकाश का परावर्तन को देखें। प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के बारे में आपको छोटे क्लास में बताया गया था। मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में। मैं समतल तल के द्वारा परावर्तन को दिखाकर समझा रहा हूं दोनों नियम को। यदि एक आपतित किरण है तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण, यह तीनों एक ही तल में स्थित होता है। आपतन कोण यह है और यहां बना परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है। ध्यान रखें, अगर नियम से बोले तो परावर्तन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है, इसलिए हम कहेंगे परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है। अगर ये I है, ये R है, तो लिखने पर हम I बराबर R या R बराबर I कोई बात नहीं बोल सकते, लिखेंगे। लेकिन नियम कहेंगे तो बोलेंगे परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है। इन नियमों का पालन करते हुए ही गोलीय दर्पण द्वारा हम परावर्तन को दिखाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर हम एक अवतल दर्पण ले, एक अवतल दर्पण लेने पर इधर का तल को हम पॉलिश करेंगे और यह ध्रुव हुआ, यह मुख्य अक्ष लिया। स्वाभाविक बात है, मुख्य अक्ष को हम वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरते हुए ले जाते हैं। पिछले चित्र में मैंने वक्रता केंद्र को O दिखाया था, यहां मैं C दिखाता हूं। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस कारण से। तो C P से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष हुई। अब यदि एक प्रकाश की किरण को मैं मुख्य अक्ष के समानांतर ले गया, वह किरण इस अवतल दर्पण पर किसी एक बिंदु पर आपतित होती है, तो
परावर्तन के दोनों नियमों को पालन करते हुए ही परावर्तित किरण इस तरफ आए। दिखाते हैं। पहला काम होगा आपतन बिंदु पर अभिलंब डालना। जानते हैं कि किसी भी एक गोलक के अंदर या अगर वृत्त भी हो तो उस पर परिधि वाला हिस्सा पर बिंदु पर किसी एक बिंदु पर जो अभिलंब होता है वह केंद्र से गुजरता है। अर्थात स्केल द्वारा हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। यह अभिलंब हुआ। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण को कहेंगे हम आपतन कोण। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए हम किरण को इधर की ओर ले आए। इस तरीके से ये परावर्तित किरण जाएगी। ये दोनों कोण, मान लो ये I है तो ये भी I होगा, या अगर इसको R लिखते हैं तो I बराबर R होना चाहिए। तो यह आपतित किरण, यह अभिलंब और यह परावर्तित किरण। यही काम यदि हम उत्तल दर्पण से होकर करवाएं तो उत्तल दर्पण के लिए मान लेते हैं यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होता हुआ सरल रेखा मुख्य अक्ष हुआ। मुख्य अक्ष के समानांतर खींची गई आपतित किरण इस बिंदु पर अर्थात आपतन बिंदु से जब परावर्तित होकर जाएगी तो फिर से नियम का पालन करते हुए जाएगी। तो उसके लिए हमें यहाँ फिर से अभिलंब खींचना होगा। यह किरण इधर नहीं जा सकती है, जब भी जाएगी इधर जाएगी। किस प्रकार की जाएगी तो हम यहाँ दिखाएंगे। अभिलंब केंद्र से मिलाते हुए यहाँ ले जाएंगे। चूंकि अभिलंब इधर बना, हमें इधर भी चाहिए क्योंकि किरण को इधर ले जाना है। तो इसी लाइन को और इधर की ओर खींचेंगे अर्थात स्केल को हम लंबा रखेंगे दूर तक। या अभिलंब हो गया या आपतन कोण के बराबर यहाँ फिर परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित किरण को गुजारें। अब यह किरण परावर्तित किरण हुई। यदि हम चाहें तो इस किरण के पीछे को हिस्से को धीरे धीरे करके डॉट डॉट करके पीछे की ओर ले जा सकते हैं। यह चित्र स्केल के द्वारा बनाएंगे तो अच्छी तरीके से मार्क करके बनाया जा सकता है। यहाँ पर स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा सा असुविधा है। आप जब भी बनाएंगे तो पेंसिल, स्केल, कंपास की सहायता से बनाएंगे ताकि माप सही हो। और एक दो उदाहरण हम देख सकते हैं। इसके बाद का जो भी होगा हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।